हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 2/3 में कितने 1/6 हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें बोला है कि 2/3 में 1/6 कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को हम भाग कर देंगे 1/6 से। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहला 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये गुना का निशान बन जाएगा और ये 6/1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काटा, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया 4। तो 2/3 में 1/6 कितने हैं, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब इसमें बोला गया है कि इन दोनों को गुना करने में, ठीक है, दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है कि क्या होगा। अगर हम इन दोनों नंबरों को गुना करते हैं तो जो दहाई अंक होगा और इकाई अंक होगा उनका योग पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन पूरे को गुना ना करके हम सिर्फ स्टार्टिंग के दो जो नंबर हैं इनको ही गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 59 और 73 इनको गुना कर लेते हैं। तो 3 निम 27, 2 हासिल गया, 15 और 2 17, फिर 7 से करा, 7 निम 63, ठीक है, 7 निम 63 हो गया। तो यहाँ 3 6 हासिल, 7 पंजे 35 और 35 और 6 41। तो इनको अगर मैं जोड़ूँ तो 7 और ये आ गया 0 और ये 3 और 4। अब देखिए, अगर मैं इन सबको भी गुना करता तो इकाई और दहाई अंक हमारे यही होते। तो इकाई अंक तो हो गया हमारा, इकाई अंक जो हो गया 7 हो गया और दहाई अंक क्या हो गया, दहाई अंक 0 हो गया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला है तीसरा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला है किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। तो यहाँ पर बोला है 6:14 AM, ठीक है, 6:14 AM है। अब हम निकाल लेते हैं पहले 12 बजे तक इसका कितने घंटे और कितने मिनट हो रहे हैं। तो अगर मैं 12 से 6:14 को घटा दूं, ठीक है, 6:14 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको काटा तो ये 11 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये घंटे हैं और यहाँ पर मिनट है। तो यहाँ से अगर मैं कट करूँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 मिनट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 मिनट में से अगर मैं 14 मिनट को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46 मिनट। ठीक है, और 11 में से 6 गए तो 5। तो हमारे पास 12 बजे से पहले कितने घंटे और कितने मिनट है, 5 घंटे और 46 मिनट है। अब 12 बजे के बाद हमारा PM बोला है, ठीक है, तो 8 घंटे 2 मिनट है। तो इसमें हम 8 घंटे 2 मिनट जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 घंटे 48 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 जो है भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में उसने बोला कि कितने बराबर भाग किए, 12, ठीक है, तो 12 बराबर भाग थे। इसका बोला है उसने 1/4, तो 1/4 जो है अंजू को दिया, तो 1/4 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आगे बोला है इसका, अब इसका मतलब कि जो 12 थे उसी का उसने 1/3 सुजाता को दिया, तो 1/3 इसका हो गया 4 हो गया। ठीक है, और आगे बोला है इसका ही 1/6 भाग, तो 12 का 1/6, तो मतलब आ गया इसका 2। ठीक है, उसने फिज़ा को दे दिया था। मंजू के पास चॉकलेट के बचे भाग हैं। अब देखिए, उसके बाद टोटल तो 12 थे, उसने 3 दे दिया अंजू को, 4 दे दिया सुजाता को और 2 दे दिया फिज़ा को। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 12 में से घटा देंगे। 3 और 4 7 और 2 9, तो 12 में से 9 घटाए तो कितना बचा, 3। तो उसके बाद अब कितना भाग बचा, ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वर्गों के परिमाप
12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दो वर्ग है, ठीक है, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है वो हमारा वर्ग होता है, ठीक है, स्क्वायर। इसका परिमाप जो दे रखा है, इसका परिमाप हमें दे रखा है 12, और दूसरा जो वर्ग है, ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, उसका 12 सेंटीमीटर। तो बोला है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो अगर मैं इसकी भुजा निकालूं पहले वाले की, तो इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की जो भुजा है 3 सेंटीमीटर हो गई, और इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं को पहले वाले का क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो 3 को 3 से करेंगे तो हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुना 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। देखिए छोटा वाला जो है उसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और बड़ा वाला जो है वो कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये कितने गुना हो जाएगा हमारा, 36 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो ये कितने गुना है, 4 गुना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, यदि इस नंबर को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपली बात है, यहाँ पर हमारा है 5 6 7 5 6 7 5 6 7, और 5 6 7 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा 1 पे जाएगा, 5 6 7 माइनस किया तो 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 उतारूँगा तो 5 तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर अगला नंबर उतारेंगे 6, अभी भी नहीं हो रहा है तो एक और 0 लगाएंगे, फिर अगला नंबर उतारेंगे 7, अब हो रहा है, तो आ गया 1 पे जा रहा है 5 6 7। ऐसे ही हम अगले में करेंगे, 5 उतारेंगे तो हो नहीं रहा है डिवाइड, फिर अगला उतारना पड़ेगा, तो 56 भी नहीं हो रहा है तो एक और 0, फिर हम अगला नंबर उतारेंगे 7। तो ये हो रहा है हमारा 5 6 7, माइनस किया तो 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। जो समकोण है मतलब कि राइट एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक समकोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो इसने बोला 4 और 1/3 समकोण। तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 समकोण कितने के हो जाएंगे, 4 समकोण, तो 4 से गुना कर देंगे इसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 360 डिग्री। अब आगे बोला है इसमें और कितना है, 1/3 समकोण। तो 90 का अगर मैं 1/3 करूँ तो कितना आ रहा है हमारा 30 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया तो 390 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/8 हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को हम भाग कर देंगे 1/8 से। तो ये तो 1/2 ही रहेगा, गुना का निशान, और ये 8/1 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया तो कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9th हमारा है। अब इसको अगर 12 से भाग करने पर जो शेषफल है वो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली बात है, इसको भाग कर लेते हैं, 12 10 और 12। इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास अगला नंबर उतारेंगे तो 1 है, 1 तो हो नहीं रहा तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर अगला नंबर उतारेंगे, ये हमारा 0 आ गया। अब 10 भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाकर हम अगला नंबर उतारेंगे। अब 101 हो गया है। अब हमारे पास जो है 12 के टेबल में 101 से पहले क्या आता है, 12 8 96, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बचा, इसको करेंगे माइनस, तो 11 में से 6 गए 5, 9 में से 9 गए 0, ठीक है। और अब अगला नंबर उतार देते हैं 2, 12 चौक 48, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है।
तो पहले बोला है 19,000, तो 19,000 हमारे पास है, ठीक है। 19 सैकड़े, अब 19 सैकड़े है तो 19 को हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है 1900, ठीक है। और 19 इकाइयाँ, तो 19 को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 19 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 19,000, 1919, तो इसको जोड़ेंगे तो 91902, ठीक है। तो ये आ गए 20,919, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, इनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौने की संख्या थी। तो अब हमारे पास टोटल जो थे 239 ये खिलौने थे, 70 और खिलौने लाए, मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें 70, और जो खिलौने बिक गए, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो इसमें से 152 बिक गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 2.5 रुपये है, ठीक है। एक पेंसिल जो है वो कितने रुपए की है, 2.5 रुपये की है, हमें दे रखी है यहाँ पर 2.50 रुपये, ठीक है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब देखिए, एक पेंसिल का मूल्य तो हमें ये दे रखा है, और अमित ने कितनी पेंसिल खरीदी, 1.5 दर्जन। अब एक दर्जन जो है, एक दर्जन जो है वो कितना होता है, एक दर्जन हमारा 12 होता है, ठीक है। तो जो 1.5 दर्जन है, 1.5 दर्जन जो है वो कितनी हो जाएंगी, 12 और 6 18 पेंसिल, ठीक है। तो उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 18 पेंसिल खरीदी। तो अमित ने कितनी पेंसिल खरीदी, 18 पेंसिल, और एक पेंसिल की कीमत है 2.5 रुपये, तो 18 पेंसिल की निकाल लेते हैं। तो 18 को हम गुना कर देंगे 2.5 से, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 और 4 9, फिर 2 × 6 = 18, और 2 × 8 = 16, और 2 × 1 = 2 और 1 = 3, तो हमारे पास आ गया 054 पॉइंट लगा, तो इसका आंसर आया 45 रुपये, ठीक है। तो जो है 1.5 दर्जन पेंसिल है वो कितने की पड़ी, उसे पड़ी 45 रुपये की। अब उसने बोला है कि 100 रुपये का नोट दिया था, तो 100 में से हम 45 कम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 55 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 रुपये उसे वापस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है, ठीक है। तो यहाँ पर है 2:58 PM, ठीक है। अब ये 2:58 PM कब होता है, 12 बजे के बाद, ठीक है। 12 बजे के बाद PM चालू हो जाता है। तो देखते हैं 12 बजे के बाद अगर मैं काउंट करूँ तो 2 घंटे और 58 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें 2 घंटे और 58 मिनट जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 58 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है। तो टाइम अभी ये हो रहा है 2:58 PM हमारा हो गया 14:58 मिनट, ठीक है। तो हमें बोला है कि 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो इसमें 4 घंटे 59 मिनट माइनस कर देते हैं। अब देखिए, ऊपर तो हमारे पास 58 दे रखा है, नीचे 59 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 13 घंटे, और इसमें हम 60 मिनट जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 118, 118 मिनट। अब 118 मिनट में से हम 59 मिनट कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 59 हो गया, और 13 में से 4 गए 9, ठीक है, और ये हो जाएगा AM। तो 9:59 मिनट होंगे AM का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। एक संतरे का मूल्य हमें बोला है 2.5 रुपये है, एक संतरा जो है वो कितने का है, 2.5 रुपये का, ठीक है, 2.50 रुपये। तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो एक दर्जन जो है, एक दर्जन जो है वो होता है 12 के बराबर, तो 3.5 दर्जन कितने हो जाएगा, 3 दर्जन हो गए
3 दर्जन होंगे 12 तिया 36, 36 संतरे, ठीक है। और आधा दर्जन कितना होगा, और आधा दर्जन हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो 36 और 6 कितना हो गया, 42 संतरे हो गए, ठीक है। अब 42 संतरों का मूल्य बताना है, एक का हमारे पास है 2.5 रुपये, तो 42 को हम 2.5 से गुना कर देते हैं, तो ये 10 और ये 20 और 21, 4 और ये 8, 0, 5 और 10 पॉइंट आ गया, तो 105 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल, ठीक है। योगफल बताना है, स्थानीय मानों का 2424 है, हमें बोला है प्लेस वैल्यू का सम बताना है 2 की। तो यहाँ पर 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, मतलब 2.5 है, ठीक है। तो 2 गुना 10 ये कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 2 का जो है 2 गुना 1000, तो 2000 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2020, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा गुणनफल करना है हमें इन दोनों को, ठीक है। इसमें बोला है गुणनफल इन दोनों नंबर में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो। तो सबसे पहले इनको गुना कर लेते हैं, 101 गुना करेंगे तो आएगा 041 000 और 041, तो आएगा 04141। अब बोला है इनमें क्या जोड़ा जाए, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें आंसर चाहिए उसमें से हम 14140 को माइनस कर देते हैं, तो आएगा 4, 11 में से 4 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 0 0, 274 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं 100 के, ठीक है। तो 2 से किया 50 हो गया, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया 1, ठीक है। तो 100 के जो गुणनखंड आया हमारे पास 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a की पावर p इंटू b की पावर q। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सभी गुणनखंडों का योगफल का, वो होता है हमारा a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में a माइनस 1 इंटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस 1। तो a तो हमारा 2 है, तो 2 की पावर ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा माइनस 1, 2 माइनस 1, ऐसे ही 5 की पावर 3 माइनस 1 बटे में 5 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 2 का क्यूब 8 में से 1 गया 7, तो 7 बटे में 1 गुना 5 का क्यूब होता है 125 में से गया तो 124 हो गया बटे 4, इसको काटा 31। तो इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 217। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी आयतन आएगा इस बक्से का, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम आएगा उसको इससे भाग कर देंगे। तो हमारे पास है 6240 कुल आयतन दे रखा है और इसका आयतन निकलेगा 10 गुना 8 गुना 6। तो इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। 8 एकम 8, 2 बचा, 8 तिया 24, तो आंसर आ गया 13 बक्से। अगला है हमारा क्वेश्चन, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल, ठीक है, योगफल बताना है। तो 63606, अब 6 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 6 इंटू 1 हमारा 6 हो गया। यहाँ पर कितना है 100 है, 6 इंटू 100 600 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 10,000 है, ठीक है। तो 6 इंटू 10000, तो ये आ गया 60,000, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, 60000
600 और 6, 60606। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।